नमस्कार, मैं नेमचंद राउत वाड़ी न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की विशेष खबर। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों यूपीएस के लिए यूपीएस योजना लागू करने की घोषणा की है। इसलिए राज्य के अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी संघों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। राज्य सरकार ने एक आदेश अनुसार नगर परिषद कर्मचारी को भी राज्य कर्मचारी घोषित किया हुआ है। फिर भी वित्त विभाग ने नगर परिषद कर्मियों को सरकारी कर्मचारी नहीं मानते हुए अनेक अधिकारी 2010 से 2012 दोनों पेंशन व अन्य सुविधाओं से वंचित रखने के निर्णय से नगर परिषद कर्मचारियों में तीव्र असंतोष निर्माण हुआ है। इन नगर परिषद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन या नई पेंशन कोई भी योजना लागू नहीं की है। राज्य नगर परिषद कर्मचारी संगठन के आह्वान पर वाड़ी नगर परिषद कर्मचारियों ने भी नगर परिषद के समक्ष आंदोलन प्रारंभ किया है। आंदोलनकर्ता के अनुसार शासन नगर परिषद कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के जैसे ही संपूर्ण कार्य व कर्तव्य पूर्ण करते हैं। शासकीय योजना तथा आवश्यक सभी जिम्मेदारियां शासकीय की जैसे ही निभाते हैं। फिर भी शासन नव कर्मचारियों को पेंशन व अन्य आर्थिक सुविधा देने में दुर्लक्ष्य कर रही है। पूरे राज्य में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया है। वाड़ी में कार्यरत नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी भी पुरानी नई पेंशन मांगों के साथ अन्य आवश्यक सुविधा हेतु इस हड़ताल में शामिल हो गई है और शासन से तुरंत मांगों पर विचार करने की अपील कर रही है। उप मुख्याधिकारी गौरव गाडगे, कर अधिकारी दिनेश बुधे, लेखा परीक्षक अतुल सरदार, अमोल सोनसरे, प्राची लांजेवार, सुषमा भालेकर, नंदन गेडाम, नितेश घोरमाडे, योगेश जहांगीरदार, भाग्यश्री टोंगसे, मुकेश महतो पाटिल, मनोहर वानखेड़े, भारत ढोके, कमलेश तिजारे, अशोक जाधव, माधवी भिलावेकर, रमेश कोकाटे इत्यादि उपस्थित थे। महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटना अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश चव्हाण साहेब तथा महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद कर्मचारी संघटना प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री डी.पी. शिंदे साहेब यांच्या वतीने दिनांक 29 ऑगस्ट पासून संपूर्ण राज्यामध्ये महाराष्ट्र नगर परिषद अधिकारी तथा कर्मचारी यांचा बेमुदत संप सुरू आहे। यामध्ये नगर परिषद वाडीतर्फे संपूर्ण अधिकारी तथा कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी आहेत। आमच्या मागण्या या अतिशय मूलभूत स्वरूपाच्या असून आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की जुनी पेन्शन ही 2005 मध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये बंद करण्यात आली आणि नवीन पेन्शन योजना म्हणजे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली। ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या इतर सर्व शासकीय विभागामध्ये लागू असून फक्त नगर विकास विभागामधील नगर परिषद संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचारी यांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही। 2005 पासून म्हणजे अद्यापर्यंत 19 वर्ष लुटून गेले, परंतु शासनाचं याकडे दुर्लक्ष आहे। अजूनही आम्हाला प्राण नंबर मिळालेला नाही। आमच्या वेतनामधून कपात केलेला, आमच्या वेतनामधून 10% कपात केलेला आणि नप मधून 14% कपात केलेला, असं संपूर्ण 24% हिस्सा हा आमच्या नगर परिषद लेवलवरती एक स्वतंत्र खाते ओपन करून त्यामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे। त्याचा कुठल्याही प्रकारे विनियोग अजूनपर्यंत झालेला नाही। आमचा संवर्ग कर्मचारी किंवा नगर परिषद कर्मचारी सेवेमध्ये जर मृत्यू पावला तर त्याला कोणता लाभ मिळेल, कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळेल किंवा नाही, याबाबत अजूनही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचाऱ्यामध्ये संभ्रम तयार झालेला आहे। आमच्या प्रमुख मागण्यामध्ये आश्वासित प्रगती योजना 10-20-30 महाराष्ट्र शासनाच्या इतर विभागामध्ये लागू असून फक्त नगर परिषद संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचारी यांना अजूनही आश्वासित प्रगती योजना लागू झालेली नाही। याबाबत शासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार आमच्याबाबत करण्यात यावा। तसेच नगर परिषद संवर्ग अधिकारी यांना शासकीय दर्जा देऊन सेवार्थ ID देण्यात यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। तसेच नगर परिषद कर्मचारी यांना शालार्थ ID देऊन त्यांना नगर परिषद राज्य संवर्ग घटक श्रेणी क पदावर 25% जागा स्वतंत्र परीक्षा घेऊन तसंच सेवा ज्येष्ठतेने भरण्यात याव्या। तसेच ग्रामपंचायतकालीन कर्मचारी यांची सेवा ग्राह्य धरण्यात येऊन त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी। या आमच्या प्रमुख आणि बेसिक स्वरूपाच्या मागण्या असून याबाबत शासनाने विचार करावा, अशी आमची संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील नगर परिषद संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचारी यांची मागणी आहे।